हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिवर्सिटी अपडेट। यहाँ मिलेगी आपको ड्यू के हर कोने कोने की अपडेट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर अपडेट आपको टाइमली मिल सके गाइस। जैसा कि आपको पता ही होगा, CSAS का राउंड 3 चल रहा है एंड ये सुपर नंबरी कोटा की जो कैटेगरी है ना गाइस, इस राउंड 3 में इंट्रोड्यूस होगी। एंड ये सारे कैटेगरीज हैं, तो गाइस इनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, नो वन इज़ टॉकिंग अबाउट देम। तो पूरी डिटेल वीडियो एक लेके आया हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें समझा सकूँ। एक एक करके समझाऊँगा, ध्यान से समझिएगा और होप सो आप इसके बाद डाउट में ना रहें। तो गाइज़ बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइज़, अगर आज आप इतने हेल्पलेस हो ना, तो सोचो उन बच्चों की जो कहीं से हेल्प नहीं ले पा रहे होंगे या किसी XYZ यूट्यूबर की वीडियो देख के मिसगाइड हो रहे होंगे। तो गाइज़ उनके लिए एक सब्सक्राइब कर दो चैनल को, वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को जितना हो सके अपने सोशल हैंडल पे शेयर कर दो ताकि ये वीडियो उन तक पहुंच पाए एंड उनको पता चले कि आज भी एक यूट्यूबर है जो आपके बारे में सोचता है एंड सारी इन्फॉर्मेशन देता है फ्री में, नो मनी। मैं कोई पैसे नहीं लेता किसी से। तो गाइस इतनी सी हेल्प आप मेरी कर दो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो सबसे पहले गाइस हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना होगा। ये तो आपको पता होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है गाइस, इसे रीलोड करके हम देख लेते हैं ताकि पता चले कुछ और नया तो नहीं आया। कुछ नया नहीं आया गाइस इस पर। तो सबसे पहले चलते हैं हम स्केजुअल पे। देखो स्केजुअल में गाइस ये है कि ये थर्ड राउंड ना ज़्यादातर इन्हीं बच्चों के लिए होने वाला है, लाइक ECA, स्पोर्ट्स, CW एंड सुपर नंबरी कोटा। तो गाइस ये होते क्या है, लाइक किसी को पता नहीं है, किसी को पता नहीं है ना ये चीज़ के बारे में। और आपके स्टार्ट कब से होंगे? 17 तारीख को आपकी वैकेंट लिस्ट आएगी और उसी दिन से मिड एंट्री भी शुरू हो जाएगी और उस दिन भी रीऑर्डर का ऑप्शन भी मिलेगा जो कि सेकेंड राउंड में सेलेक्टेड होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब आगे आपको करना क्या है, लाइक व्हाट यू हैव टू डू फर्दर। तो गाइज़ इसके लिए सबसे पहले हमें वो BOI पे चलना पड़ेगा। देखो इनके लिए क्या है कि सेपरेट एलोकेशन रिजल्ट विल बी डिक्लेयर फॉर द कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन अंडर सुपर नंबरी कोटा। तो ये गाइस ये सुपर नंबरी कोटा है, ठीक है, एडमिशन ऑन सुपर। सेपरेट एलोकेशन रिजल्ट विल बी डिक्लेयर फॉर कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन अंडर सुपर नंबरी कोटास। तो गाइस आपके लिए सेपरेट आएगा रिजल्ट जो इस बार आने वाला है, लाइक सेपरेट लिस्ट आएगी। ठीक है, जो भी जैसे भी रिलीज़ करेंगे ये लोग। कैंडिडेट मस्ट बी कीप विजिटिंग द एडमिशन वेबसाइट फॉर गाइडलाइंस एंड schedules related to admission under supernumerary quota. They must go and regularly check their मतलब डैशबोर्ड। तो आपको डैशबोर्ड चेक करना है गाइस, हमेशा अपने डैशबोर्ड पे चेक करते रहिएगा। अब सबसे पहली कैटेगरी आती है PWBD। तो गाइस इस कैटेगरी में क्या सीन है, देखो 5% ऑफ टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ इन ईच प्रोग्राम ऑफ ऑल कॉलेजेस आर रिजर्व्ड फॉर PW। मतलब हर कैटेगरी में 5% सीट्स रिजर्व्ड हैं इस कैटेगरी के लिए, PWBD की कैटेगरी के लिए। ठीक है, तो ये BOI में लिखा है। अब ये डिसेबिलिटी जो होती है आपकी, किसी भी तरह की डिसेबिलिटी हो ना, तो वो 40%, देखो ये लिखा है पर्सन विद डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी मीन्स अ पर्सन विद अ नॉट लेस देन 40, मतलब 40% से ऊपर होनी चाहिए, लाइक 40 to 40 अबव 40। अगर आपकी डिसेबिलिटी 40% से ऊपर है, ठीक है, कोई भी डिसेबिलिटी, जैसे आपको आँखों की है, जैसे आपको मतलब आप कोई भी डिसेबिलिटी हो सकती है, लाइक एनीथिंग। तो वो डिसेबिलिटी अगर 40% से ऊपर है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो ये वाला सर्टिफिकेट आपको बनवा के देना पड़ेगा। आपको एक सर्टिफिकेट बनवाना होगा, ठीक है, जो कि कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनवा के देगा आपको, जिस पे सरकारी मोहर लगेगी। ठीक है, और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी फेलिंग विद इन द फॉलोइंग स्पेसिफिक कैटेगरीज ऑफ डायबिटीज़ एज मेंशन। तो वो गाइज उनका ये सेंशन है, ये रूल अलग से है इनके लिए, PWD के लिए। आप जाके इसको पढ़ लेना, ठीक है। ये चीज़, ये एनेक्स्चर है गाइज, एनेक्स्चर बहुत बड़ा होता है, लाइक इट्स वेरी लॉन्ग। तो वो पढ़ने लगा तो वीडियो तो भाई 1 घंटे 2 घंटे की हो जाएगी, तो वो चीज़ नहीं करना चाहूँ। तो आपको बस मैंने सिंपल एक ओवरव्यू बता दिया कि PW कैटेगरी के लिए 40% से अबव जिसका है तो वो उसको मिल जाएगा मेडिकल सर्टिफिकेट, वो शो करके यहाँ सीट ले सकता है। अगली कैटेगरी आती है चिल्ड्रन विडोज ऑफ पर्सनल ऑफ द आर्म फोर्सेस, CW कैटेगरी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसमें भी आपको 5% रिजर्वेशन मिलता है। ठीक है, 5% रिजर्वेशन, आपकी एक सेपरेट मेरिट लिस्ट आएगी, लाइक ठीक है। तो मेरिट लिस्ट भी दिखाऊंगा आपको, और आपको एक
एजुकेशनल कंसेशन सर्टिफिकेट भी देना होगा, तो वो आपको पता होगा, अब तक आपने दे दिया होगा, मुझे पता है। तो ये चीज़ है CW कैटेगरी के लिए, अलग से थोड़ा समझाऊंगा बिकॉज इसमें ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। अभी इसको समझाऊंगा, देखो ध्यान से। इसमें अगला कैटेगरी है कश्मीरी माइग्रेंट्स। सेपरेट एलोकेशन विल बी डिक्लेयर्ड फॉर द कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन अंडर कश्मीरी माइग्रेंट्स कोटा। तो 5% आपकी प्रोग्राम वाइज रिजर्व्ड है कश्मीरी माइग्रेंट के लिए सीट्स, इशूड बाय और आपको एक सर्टिफिकेट देना होगा कि आप कश्मीरी माइग्रेंट है, इशूड बाय डिविजनल कमिश्नर और रिलीफ कमिश्नर, जो भी आपके एरिया में हेड हो ना, उनसे जाके साइन करा के आपको एक सर्टिफिकेट देना है, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी जो आती है वो है प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम फॉर JNK स्टूडेंट्स। तो अगर आप इस स्कीम के अंडर आते हो, ठीक है, तो आपको ये अलॉट किया जाएगा, मतलब इस कैटेगरी के अंदर अलॉट किया जाएगा कॉलेज, ठीक है। आप इसके स्कीम के अंदर आते हो, तो इसके रूल्स एंड रेगुलेशन है, ये स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम है फॉर JNK स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट है कि सिक्किम स्टूडेंट्स, अगर आप सिक्किम स्टूडेंट हो, लाइक सिक्किम से हो, तो आपकी यहाँ पे सीट देखी जाएगी और फिर आपको अलॉट किया जाएगा, ठीक है। इसके लिए भी एक अलग चीज़ है, BOIA में है, तो उसको भी दिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद आता है UOD वार्ड कोटा। वार्ड कोटा क्या होता है कि गाइस आप किसी दिल्ली यूनिवर्सिटी या आप किसी कॉलेज के मतलब बच्चे हो, मतलब उनके बच्चे हो, और वो चीज़ आपको हेल्प करेगी लाइक आपको एडमिशन लेने में। तो वहाँ पे आपको क्या करना होगा, वहाँ पे आपको उनका ID कार्ड और वो सब सबमिट करना होगा, अपने फादर का ID कार्ड या अपनी मदर का ID कार्ड, जिसके बेसिस पे आपको एडमिशन यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। ऑर्फन कोटा, तो ऑर्फन कोटा इसलिए लाया गया बिकॉज कोविड में ना बच्चों के मतलब पेरेंट्स की कई डेथ हो गई थी, तो ऑर्फन कोटा इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें उनको ऑर्फन कोटा के अंडर एडमिशन दिया जाता है। तो ये सारे मतलब कोटास थे, सुपर नंबरी कोटास थे, जिनके बारे में मैंने एक एक करके एक्सप्लेन किया। अब मैं बताता हूँ CW कैटेगरी के लिए, आगे चलते हैं हम। तो देखो CW कैटेगरी के लिए आपने जैसे यहाँ पे देखा एजुकेशनल का सर्टिफिकेट ये देना था ना, तो ये रहा एजुकेशनल सर्टिफिकेट, वो ये रहा। आपको यहाँ पे फिल करना है लाइक वॉर्ड डिफेंस किल और या डिसेबिलिटी में है, तो ये प्रायोरिटी वाइज डिवाइडेड है, तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कौन सा। और वार्ड कोटा में आपको जैसे उनको कोई भी चक्रा मिला हो या कोई भी मतलब अवार्ड मिला हो, तो उस अवार्ड को मेंशन करना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये फॉर्म है, ये आपको BOI में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्म आपको फिलअप करके दिखाना है, ठीक है। तो अब गाइज हम बात करते हैं सबसे पहले CW कैटेगरी की। देखो CW कैटेगरी की हम लोग बात करते हैं, तो CW कैटेगरी में बात करने के लिए सबसे पहले हमें ये वेबसाइट है DU की, यहाँ पे हमें जाना पड़ेगा UG एडमिशन्स, यहाँ नोटिफिकेशंस एंड अनाउंसमेंट्स में जाना होगा। तो गाइज यहाँ देख सकते हो नोटिस टेंटेटिव लिस्ट ऑफ CW कैटेगरी, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, आपके लिए 3 लिस्ट आ गई है, ठीक है। तो ये लिस्ट को मैं ओपन करता हूँ। देखो वैसे तो मैं ओपन नहीं करने वाला था बिकॉज इनमें स्टूडेंट्स की पर्सनल डिटेल होती है, वो हाइड कर दूंगा मैं, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे ये लिस्ट है, ठीक है। ये आई थी, बहुत पुरानी लिस्ट है, लाइक अभी 1 महीने पुरानी लिस्ट है, तो ये आपको बताने के लिए मैंने खोली है। The students of Delhi University has released the University of Delhi has released the tentative list of eligibility criteria for CW supernumerary quota. All the candidates of all the CW candidate desirous of seeking admission to various undergraduate program for the academic session are requested to check their eligibility and priority as stated in the attached list. तो गाइज़ इसमें बताया है, इस लिस्ट में आपको बताया है कि आप सेलेक्ट हुए हो या नहीं हुए हो, ठीक है। ये चीज़ बताइए आपको लिस्ट में। तो इसमें ये जो लिस्ट नीचे है सारी प्रायोरिटी के हिसाब से देखो बताइए ना, नीचे यहाँ पे देखो ये फॉर्म नंबर लिखा हुआ है, स्टूडेंट के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको बताया है कि एज़ पर प्रोवाइडेड ECC आपने सर्टिफिकेट किया है कि नहीं किया। अगर आपने नहीं किया तो उन लोगों ने लिख दिया नो क्या, और यहाँ पे नॉट एलिजिबल, लाइक उनके नाम के आगे लिस्ट में लिखा हुआ है। तो ये लिस्ट है, आप जाके देखोगे, डाउनलोड करोगे तो आपको मिल जाएगी। ये 3 लिस्ट हैं गाइस,
इसमें कुल अराउंड 6000 स्टूडेंट है, 6000 स्टूडेंट है CW कैटेगरी में, 6 से 7 हज़ार स्टूडेंट्स हैं। आप जाके देखना एक चीज़, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम, जो कि हमारा है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में देखो दो चीज़ होती है, एक तो कॉलेज वाइज, एक गेम वाइज, दोनों लिस्ट आती है। ये कॉलेज वाइज होती है, देखो जैसे आर्चरी हो गया, भाला फेंक हो गया, ये मतलब तीरंदाजी हो गई, और ये एथलेटिक्स हो गया। तो ये सारे कॉलेजेस हैं जिनके स्पोर्ट्स के बेसिस पे, कॉलेज ये गेम के बेसिस पे है लिस्ट, ठीक है। और फिर आता है कॉलेज की बेसिस पे लिस्ट, जहाँ पे आपको बताया जाता है नंबर ऑफ़ वुमेन कितने पार्ट ले सकते हैं उसमें, ठीक है। कौन से कॉलेज में, आचार्य नारायण देव कॉलेज में ये सारे स्पोर्ट्स होते हैं, और वहाँ पे इतनी सीट्स हैं, ठीक है। तो हर कॉलेज की लिस्ट बताई गई है, देखो इसमें हर कॉलेज की लिस्ट बताई गई है, हर कॉलेज की आप जाके देख सकते हो। इसमें CIC तक की लिस्ट बताई गई है, CIC में चेस भी है, ठीक है। तो वहाँ पे भी है ये चीज़ है। तो ये सारे कॉलेजेस की लिस्ट आप देख लेना। तो ये स्पोर्ट्स कोटा होता है कि स्पोर्ट्स कोटा सुपर नंबरी कोटा के अंदर जो आता है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि लाइक आपको इसमें जाके देखना है और अपनी लिस्ट चेक करनी, ये भी बताया जाएगा, इसकी भी लिस्ट आएगी अलग से, ठीक है ना, इस बार 17 तारीख को। और ये देखो गाइज, आपकी जो ट्रायल्स होने थे, स्पोर्ट्स के जो ट्रायल्स होते हैं ना, जहाँ जहाँ होने थे आपके ट्रायल्स, वो डेट वाली लिस्ट है ये, ठीक है। जो इस आपने देखा उस दिन होगा, इस दिन होगा, तो ये आपने दे दिए होंगे, आपको मुझे पता है आपने दे दिए होंगे। तो ये चीज़ होती है, इनकी लिस्ट आती है स्पोर्ट्स वालों की, कि इनके ट्रायल्स होते हैं यहाँ पे, और जाके ये लोग ट्रायल देते हैं और इनका सिलेक्शन उसी बेसिस पे होता है। इनका रिपोर्टिंग टाइम, गेम कौन से चेस में है, उसमें सब लिखा रहता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम गाइज़, ये होता है ECA कैटेगरी। ECA कैटेगरी में गाइज़ यहाँ देख सकते हो आप, ECA कैटेगरी जो मैंने बता दिया, ठीक है। ECA कैटेगरी क्या होती है, इसको हम एक बार गूगल सर्च मार लेते हैं, आपको पता नहीं होगा शायद, ठीक है। एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट, ठीक है, ये है। आप देखो ECA कैटेगरी में ये होता है, ये मतलब एजुकेशनल अलग अलग चीज़ें होती हैं। लाइक ECA कैटेगरी क्या होती है ना, जिसमें अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, लाइक क्रिएटिव राइटिंग, डिबेट, डिजिटल मीडिया, फाइन आर्ट्स, म्यूज़िक, वोकल, थिएटर, क्विज़, NSS। तो ये चीज़ों के बेसिस पे सीट डिवाइडेड होती हैं, ठीक है। और इसमें योगा और ये सारी चीज़ें भी होती हैं, लाइक देख लो ये चीज़ होती है ECA कैटेगरी, ठीक है। इसमें हर कॉलेजेस में एक अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं, लाइक जैसे कीबोर्ड, जैसे डांस हो गया, इंडियन डांसिंग होगी, इंडियन डांसिंग के बेसिस पे 2 सीट्स मिल सकती हैं। मतलब ये कैटेगरी के बेसिस पे आपको सीट्स प्रोवाइड हो सकती हैं। तो ये तो रिवाइज्ड लिस्ट थी। अब जो फाइनल लिस्ट आई थी वो ये है, एक्चुअल जो लिस्ट है, आचार्य नारायण देव कॉलेज में 17 सीट्स ऐसी हैं जो जिनमें आप ये ले सकते हो ये करके। तो इनके लिए रजिस्टर करना होता है ECA कैटेगरी में। तो इनके लिए एक इंस्ट्रक्शंस होती है कि इनके लिए जो ECA कैटेगरी का जो था, मंडे से 31 जुलाई से ये तो आप फिनिश हो गया है गाइस, लाइक 11 अगस्त तक लास्ट था। तो बिकॉज स्टूडेंट्स हाई डिमांड पे थे कि हमें बताओ हमें बताओ, तो मैंने सारी चीज़ें कोशिश करी कि एक्सप्लेन कर दूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने कवर अप करी है, आपको शायद से अब समझ आ गया होगा। और जिनके रिज़ल्ट गाइस, जिनकी लिस्ट अभी तक रिलीज़ नहीं हुई ना, उनकी लिस्ट रिलीज़ होगी, आप देखना उनकी लिस्ट रिलीज़ होगी जब फाइनल रिज़ल्ट आएगा 17th, ठीक है। आप सेलेक्टेड हो या नहीं उस दिन पता चल जाएगा आपको। इसके रिगार्डिंग आपकी कोई भी अगर क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछिए। एंड मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ मेरे से आप डायरेक्टली आके बात कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करूँगा। गाइस देखो, रिप्लाई के लिए क्या है, मैंने एक टाइमिंग बना रखा है, लाइक शाम के टाइम में सबके रिप्लाई करता हूँ एक साथ। ऐसा मत एक्सपेक्ट करिएगा कि मैं एक बार एक ही आप जिसने मैसेज किया मैं रिप्लाई कर दूँगा, नहीं। मैं थोड़ा सा टाइम लेता हूँ, क्योंकि बिकॉज ऐसे हर बार करता रहूँगा तो मुझे भी दिक्कत होती है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, वहाँ के डायरेक्ट ही बात करिए मुझसे, आप अपनी क्वेरी बताइए, आप सबमिट कर दीजिए क्वेरी और मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो गाइस इसमें देख सकते हैं आप, ये सारी चीज़ें हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप की डिस्क्रिप्शन मैं दे देता हूँ आपको। ये गाइस हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगर आपको कोई भी क्वेरी आ रही है DU के किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, आप इसको ज्वाइन करिए। एंड अगर लिंक पे क्लिक करने के बाद
टेलीग्राम ग्रुप लोड नहीं होता, तो क्योंकि इंडिया में टेलीग्राम ब्लॉक है, आप क्लिक करेंगे लिंक पे तो शायद लोड ना हो। तो एक काम करिएगा, टेलीग्राम इंस्टॉल करिए एंड उसके सर्च बार में लिखिए हमारे ग्रुप का नाम, दिल्ली यूनिवर्सिटी REGNSOL। जो भी हमारी ग्रुप की पिक्चर लगी है आप टॉप पे देखेंगे, क्योंकि हमारा ग्रुप टॉप में आ रहा है इस टाइम दिल्ली यूनिवर्सिटी के। तो आप ज्वाइन करके क्वेरी पूछ सकते हैं अपनी वहाँ पे। अदर कोई क्वेरी होगी तो गाइस कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। एंड अगर यहाँ तक आपको वीडियो ज़रा सी भी इंफॉर्मेटिव लगी तो गाइस एक लाइक तो बनता है। एंड आपसे कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए या आपकी कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।